नमस्कार, बीएनएन में आपका स्वागत है। मैं हूं मिथिलेश द्विवेदी। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने गौशालाओं को दुर्गंध युक्त बताया है, जबकि कन्नौज में इत्रशालाओं की चर्चा करते हुए इसे सुगंध बिखेरने वाली बात उन्होंने कही है। ये जो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, इनकी नफरत की दुर्गंध है। मैं तो कन्नौज के सुगंध वाले लोगों से कहूंगा, ये भारतीय जनता पार्टी की दुर्गंध को हटाएं। अभी तो थोड़ी हटाई है, अगली बार और हटा दो, जिससे कि कन्नौज का विकास रुका हुआ आगे बढ़ जाए। आप बताइए, दुर्गंध पसंद करते हैं इसीलिए गौशाला बना रहे हैं, हम सुगंध पसंद कर रहे थे इसलिए इत्र पार्क बना रहे थे। आपको बता दें, योगी सरकार के शासनकाल में गौवंश की खुशहाली और उनके पालन की दिशा में योगी सरकार ने महत्वपूर्ण कदम उठाया। जगह जगह गौशालाएं स्थापित हुई। कालीन नगरी भदोही समेत पूर्वांचल और उत्तर प्रदेश में ऐसी लाखों गौशालाएं ग्राम पंचायत स्तर पर स्थापित हुई, ब्लॉक स्तर पर स्थापित हुई और जिला स्तर पर गौशालाओं की स्थापना योगी सरकार ने की। इस मसले पर भदोही जनपद के गौसेवक काउमैन के रूप में विख्यात भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सुशील मिश्रा काउमैन हमारे साथ जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। सुशील जी, अखिलेश यादव का बयान आया, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली योगी सरकार गौशालाओं के जरिए दुर्गंध पैदा कर रही है, क्या कहेंगे पूरे मसले पर? सर्वप्रथम भाई साहब आपको ये बताएं कि ये इनका जो कहने का नजरिया है, हर लोगों को अलग अलग ध्येय से ये देख रहे हैं, ये नहीं करना चाहिए। गौशालाएं जो हैं, गौ माता में 36,000 करोड़ देवी देवता विद्यमान हैं और इनको उसमें सुगंध नहीं दुर्गंध नजर आ रहा है। ऐसा कहना इनके लिए कितना दुर्भाग्यपूर्ण है। ये सनातन विरोधी हैं, ये हिंदू विरोधी हैं, हिंदू के देवी देवता विरोधी हैं। आखिर ये हैं कौन? क्या ये किस? हमको तो लगता है कि ये हिंदू भी नहीं है और न तो ये सनातन को मानने वाले हैं। अभी कुछ दिन पहले इनके पिताजी का देहांत हुआ था। ये गौ माता को बकायदे ले जाकर के अपने पिताजी को स्वर्ग में भेजने के लिए गौदान भी कराए थे और इनको यहाँ से बदबू आ रहा है। तो ऐसे बदबूदार लोगों को जब ये सोचते हैं कि बदबू से हम स्वर्ग को प्राप्त करेंगे, इनकी मानसिक स्थिति, इसलिए इनसे सब लोग पिछड़ते चले जा रहे हैं, कोई इनका नहीं हो रहा है। और ये एक अलग हमारे सनातन विरोधी भाषा बता रहे हैं, हिंदू विरोधी भाषा बता रहे हैं। और इनके जो यदुवंशी हैं, यदुवंशी भगवान श्री कृष्ण को ये लोग मानते हैं और भगवान श्री कृष्ण कितना गौ माता से प्रेम करते थे, कितना प्यार करते थे, वो भी ये भूल गए। ये पता नहीं किस भाव में, किस घमंड में ये चूर हैं। उसका भी एक उदाहरण कि ये कहीं बाहर से पढ़कर आए हैं, यहाँ भारत की मिट्टी और भारत के लोगों से इनका प्रेम संबंध नहीं है। ये सनातन को क्या जाने, ये विदेश से पढ़कर आए हैं, तो इनको यहाँ का कल्चर, यहाँ के बारे में समझ नहीं आता। ये बताइए, हमारे इतने लोग हिंदू भाई बहन सब हैं और करीब 80% लोग आज के डेट में, हम लोगों के पास गैस की व्यवस्था है, हम लोग का विज्ञान आगे बढ़ चुका, हम लोग गैस से खाना पका रहे, खाना खा रहे नहीं। सब लोग ही कहीं न कहीं गौ वंशज के गोबर से ऊपरी से खाना पकता था, सब लोग खाते थे। आज भी आपको भाई साहब बता दें कि कहीं भी बाटी चोखा का प्रोग्राम होता है तो गोबर, गाय के गोबर ही गोबर से पे ही पकता है वह चीज। देसी घी है, देसी दूध है। डॉक्टर भी बताते हैं देसी अगर दूध अगर कहीं गाय का मिल रहा है तो आपके लिए अमृत का समान है, दवा से भी बढ़ के काम है। इनको ये इतना पैसा अनाप शनाप सफाई महोत्सव में खर्चा कर रहे थे। सुशील जी, जरा इनको याद दिला दीजिए कि आपको बता दें कि ये जो बूचड़ खाना था, इन्हीं के लोगों का था, इन्हीं के लोगों का था, इन्हीं के संरक्षण में लोगों के चल रहा था, इसलिए इनको दुर्गंध नहीं आ रही थी बूचड़ खाना से। अब भाई ये भी ये कह सकते हैं कि अगर बाप अगर बूढ़े हो चुके हैं, एक जगह की जर्जर स्थिति में, एक जगह एक घर पे हो गए, उनका तबीयत खराब है, तो ये कहेंगे इनसे बदबू आ रहा है, इनको हटाइए। ये बताइए, संस्कार, ये इनका संस्कार है? ये कितने बड़े
बुद्धिमान है, ये बाहर विदेश से पढ़ाई करके आए हैं, इतने बड़े बुद्धिमान हैं, इनके बुद्धि को दाग देना चाहिए। जैसे इनको जनता नकारी है, फिर इनको ऐसे ही जनता नकारती रहेगी। आए दिन ऐसा होगा कि ये खत्म हो जाएंगे। इनका निष्ठुर मुलायम, माननीय मुलायम जी इतना मेहनत करके एक पार्टी को आगे बढ़ाए, ये पार्टी को खा जाएंगे। बाप के उस पे ये राज्य करने वाले हैं और बाप का भी सम्मान, चाचा का भी सम्मान ये खा जा रहे हैं। ये जान लीजिए इनका कितना दुर्दिन होने वाला है, ये तो जनता बताएगी, यहाँ की जनता बताएगी, भोली भाली जनता। ये यादवों पे भी उंगली उठा रहे हैं, उनके भी विरोधी है। भाई हमारे यहाँ 70 से लेकर के 75% तक यादव ही गौ सेवा करते हैं, उनका दूध बेचे हैं। हम लोग उत्तर प्रदेश में दूध उत्पादन में सबसे आगे हैं और इनको वहां से बदबू आ रहा है। ये दूध भी नहीं पीते, ये मलाई भी नहीं खाते, ये रबड़ी भी नहीं खाते, ये मीठा भी नहीं खाते, ये तो खाते हैं सिर्फ। अब उसको हमको कहने में शर्म आ रहा है। और ये पूर्व मुख्यमंत्री इतने बड़े दल के एक मुख्यमंत्री रह चुके हैं, इस तरीके से अनाप शनाप भाषण दे रहे हैं, अनाप शनाप बोल रहे हैं, किसी के मान सम्मान पे ठेस पहुंचा रहे हैं। इनको भगवान ही इनका भला करे कि हो सकता है इनके पूर्व जन्म की कमाई इस जन्म में अपना जो है सत्यानाश करने की तैयारी में चल रहे हैं।